जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सब एग्जाम एकेडमी के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी सीआरपीएफ में जॉब करते हैं तो ये आपके लिए वैकेंसी है सीआरपीएफ का इंटरनल वैकेंसी, जो कि हेड कांस्टेबल सीआरपीएफ रेडियो फीटर, जो कि बहुत ही अच्छा पोस्ट है। और इसका वैकेंसी जो है आउट हो चुका है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन है और यहाँ पर इसको हम अपने पेड ग्रुप में ए, इसको शेयर कर चुके हैं। तो इसके बारे में हम सब कुछ बताएंगे, क्या क्या बताएंगे हम, इसकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट और कैसे कैसे क्या प्रोसेस होगा, सब कुछ। और ये साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि इसका काम क्या है, सैलरी कितना है और इसमें प्रमोशन कैसा है, सब A to Z चीज़ें बताएंगे हम। इस वीडियो को धैर्य से देखना है पूरे अंत तक, आप लोगों को एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो कि मिसिंग होगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसको तैयारी करने के लिए आपको चाहिए इसके स्टडी मटेरियल, जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ एग्ज़ाम होता है। ये थोड़ा सा वैकेंसी इसका बहुत कम होने की वजह से और बहुत ही अच्छी पोस्ट है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को स्टडी मटेरियल ऐसा लेना है जो मैं देता हूँ, जिसमें कि आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मास्टर ई बुक आप लोगों को मिलेगा। ये कैसे मिलेगा, आप लोगों को गूगल में सर्च करना है सब एग्ज़ाम, ठीक है, SubExam.com। यहाँ पे आइएगा, ये जो वेबसाइट है हमारा शॉप जो है, शॉप पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोगों को ये मिल जाएगा मास्टर ई बुक। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, देखिए पूरे जितने भी सिलेबस हैं, जितने भी सिलेबस है A to Z सिलेबस आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। जो चीज़ें इसमें डायरेक्ट पूछा जाएगा, इसमें फालतू का कचरा कुछ नहीं दिया गया है। जो एग्जाम में डायरेक्ट आएगा वही चीज़ें हैं, इंटरनली जो चीज़ें पूछा जाता है वही आएगा इसमें। और इसको पढ़ने के बाद में आप लोग पक्का ही एग्जाम को निकाल पाओगे। तो देखिए इसको कैसे परचेज करना है, देखिए एड टू कार्ट करना है। इसमें देखो व्हाट्सएप का भी ऑप्शन दिया है, अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा, लेकिन इसको परचेज करने के बाद ही आप लोग मैसेज कीजिएगा, फालतू कैसे मैसेज मत कीजिएगा। मैं अगर परचेज करने के बाद अगर कीजिएगा तो कोई भी सहायता होगा तो हम आपको करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि अगर इसको परचेज करने के बाद में हम व्हाट्सएप पे आपको सपोर्ट भी देते हैं, आपको जो भी गाइडेंस चाहिए मेरे से पूछने के बाद में हम आपको देंगे। प्लस में आपको हम पेड ग्रुप में भी ज्वाइन करेंगे, जिसमें सारी कुछ हम बताते रहते हैं, जो भी आपकी नीड के अनुसार होता है, कोई इन्फॉर्मेशन होता है, चाहे जो आपको मन में सवाल होते हैं वो सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं, ठीक है। पूरी गाइडेंस आपको देते हैं, इसका सिर्फ स्टडी मटेरियल नहीं है, हम गाइड भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एड टू कार्ट करना है। एड टू कार्ट करने के बाद में यहाँ पे व्यू कार्ट कीजिएगा। व्यू कार्ट करने के बाद में इधर आराम से इसमें क्या करना है कि आप लोग ये करने के बाद में प्रोसीड टू चेकआउट करना है और अपना डिटेल्स फिल करते जाना है और उसमें परचेज करके पेमेंट कर देना है, ठीक है। पेमेंट करके आप ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अब चलते हैं हम हमारे पीपीटी पे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वैकेंसी का ओवरव्यू सबसे पहले देख लेते हैं। कोर्स जो है बीआरएफ कोर्स सीरियल नंबर 62। वैकेंसी जो है, वैकेंसी कितनी है, 30 पोस्ट है इसके। और बहुत ही अच्छे ये वैकेंसी है क्योंकि इसमें कम पोस्ट इसीलिए है और इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, ठीक है, मैं बताऊंगा आगे, चलिए वीडियो में। ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है, सीटीसी, ठीक है, सीटीसी रांची में होता है इसका ट्रेनिंग। ड्यूरेशन कितना से कितना तक रहेगा, 14 सितंबर 2026 से 20 मार्च 2027 तक 37 वीक का ये ट्रेनिंग होता है, ठीक है। 37 वीक का ट्रेनिंग होता है, हाँ शायद 37 वीक का ही ट्रेनिंग होता है ना। एलिजिबल ट्रेड्स कौन कौन है, अगर आप सिटी जीडी हैं, सिटी बिगलर हैं, सिटी माली है या सिटी पेंटर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन 1 है मैट्रिक किए हैं, प्लस में आप 2 ईयर आईटीआई किए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल से है, और उसमें ये भी होना चाहिए इंग्लिश, मैथ और साइंस, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ऑप्शन 2 है 10+2 विथ पीसीएम, मतलब कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स और फिजिक्स रहना चाहिए। पीसीएम कहने का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ अगर आप बायो से भी किए हैं और आप में इंग्लिश, मैथमेटिक्स और फिजिक्स है तो भी एलिजिबल है। चाहे बीटेक किए हैं, ये तीनों सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथमेटिक्स और फिजिक्स है तो वो एलिजिबल है। चाहे आप डिप्लोमा किए हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स है तो भी एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ पर एज लिमिट की बात करते हैं। जनरल के लिए 30 साल, ओबीसी के लिए 33 ईयर्स, SC ST के लिए 35 ईयर्स
और ये कब से एप्लीकेबल है? 31 जुलाई 2026 से आप लोग काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। सर्विस की रिक्वायरमेंट देखिए, मिनिमम 2 इयर्स सर्विस है। ये कब से काउंट किया जाएगा? एग्जाम डेट जो है 2 अगस्त 2026, उस दिन से आप लोगों को काउंट किया जाएगा। एग्जाम डेट 2 अगस्त 2026, वहाँ से आप लोग पीओपी से लेकर के, जब पीओपी हुआ है, पीओपी का डेट और उस डेट के बीच का आपका सर्विस होना चाहिए 2 इयर्स। क्लीन सर्विस रिकॉर्ड होना चाहिए। मैक्सिमम 4 चांस मिलता है इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए। यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, नॉमिनेशन जो है, लास्ट डेट है 10 जुलाई 2026। यहाँ पर मिस्टेक मत खा जाइएगा, ठीक। ये जो है आपका, ये फाइनल सबमिशन का है। ये आप नहीं सबमिशन करेंगे, ये आपके बटालियन से भी ऊपर, ये बटालियन से भी ऊपर हेडक्वार्टर रेंज के द्वारा आप लोगों को किया जाएगा। फाइनल सबमिशन का है, ठीक है। फाइनल सबमिशन आपके बटालियन में ये आ जाएगा। 25 से पहले ही आप लोगों को सबमिट करना होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 25 से पहले ही इसको सबमिट करना होगा और एक दिन में आप लोगों के पास में आ जाएगा, सभी के कंपनी और बटालियन में। तो आप अपने ऑफिस में पता करते रहिएगा। इसका टेस्ट कब होगा? एप्टीट्यूड टेस्ट तो ये होगा 2 अगस्त 2026 को। कोर्स स्टार्ट कब होगा? 14 सितंबर 2026 को। कोर्स एंड कब होगा? 20 मार्च 2027 को। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। यूनिट में नॉमिनेशन करना होगा। सबसे पहले तो आप कंपनी में रहते होंगे, तो कंपनी में आपके पास में आएगा, तो वहाँ से नॉमिनेशन वो जो फॉर्म आएगा उसको भर दीजिएगा। मैं ये भी बताऊंगा दूसरे वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सब बताऊंगा। उसके बाद में आपका क्या होगा कि आपके बटालियन के यूनिट में ही जाएगा, वहाँ से एक स्क्रूटनी एक बार निकालेगा, ठीक है। ये इतना लिस्ट निकालेगा और वो आपको एक साथ में करके ऊपर भेज देगा। आपकी अपर जो हायर ऑफिस है वो वहाँ पर भेज देगा, जीसी में। वहाँ से क्या होगा कि सबमिट हो जाएगा डीआईजी सिग्नल रेंज के पास में, और वहाँ से आप लोगों को एक स्क्रूटनी बैठेगा, उसमें सेलेक्ट करेगा कि कौन कौन एग्जाम में बैठेगा। उसमें देखेगा स्क्रूटनी करके, और एक लिस्ट निकलता है कि इतने लोग एग्जाम में बैठेंगे, और कुछ लोगों का रिजेक्ट भी हो जाता है कोई कई कारण की वजह से, तो उनका नाम उसमें नहीं रहेगा। जिसका नाम रहेगा वो बैठेंगे, ठीक है, एग्जाम में। उसके बाद में क्या होगा? एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका, वो 2 अगस्त का जो होगा, जो एग्ज़ाम। उसके बाद में मेरिट लिस्ट निकलता है, उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होता है, और आप रैंक लगा लेते हैं, ठीक है। देखिए, सैलरी की बात करते हैं। हेड कांस्टेबल रेडियो फिटर जो है, इसका पे लेवल जो है चौथा पे लेवल है, और बेसिक पे 25,500 से 81,100 रुपये है। इसमें हम बता देते हैं, ये सब चीज़ें तो हमने ऐसे लिख रखा है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ जैसे कि आप, कि जहाँ पर पीस एरिया के अनुसार आपका सैलरी बढ़ते घटते रहेगा, क्योंकि रिक्स अलाउंस सीआरपीएफ में सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो रिक्स अलाउंस के आधार पे आप लोगों का बढ़ते रहेगा। बाकी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा बेसिक पे से, ठीक है। और एक्स्ट्रा कोई अलाउंस नहीं लगता है। यही है कि आपका बेसिक पे इतना हो जाएगा, चाहे कोई भी कितना भी बेसिक पे है, अगर आप इसका रैंक लेते हैं तो एक इंक्रीमेंट आपका लगेगा। एग्जाम सेंटर देख लीजिए, दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, इम्फाल, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, रांची, पटना, भुवनेश्वर, नीमच, रायपुर, जगदलपुर, चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर, लेथपुरा। ये सभी सिग्नल की कंपनी है या सिग्नल का हेडक्वार्टर है, ठीक है। सिग्नल का बटालियन मतलब। यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। प्रॉपर चैनल नॉमिनेशन होगा, मतलब कहने का मतलब इसका ये है कि आपका जो नॉमिनेशन जो फॉर्म भरा जाएगा, वो आपके यूनिट के ऑफिस से ही भरा जाएगा। डायरेक्ट इसको नहीं भरने की ज़रूरत है। कई लोग रहते हैं कि पोस्ट ऑफिस से ही मतलब भेज देते हैं कि हमारा 10 तारीख तक पहुंचना है, तो हम इधर से भेज देते हैं, तो वो वैलिड नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, जिसमें एक पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, स्क्रूटनी वाला मैं बताया वो निकलेगा। ये सीसीटीवी मॉनिटरिंग क्या है, जो एग्जाम सेंटर में सीसीटीवी मॉनिटरिंग होता है, और नो इलेक्ट्रिकल डिवाइस वो लेके नहीं जाना है, ठीक है। वाई बीआरएफ कोर्स, मतलब बीआरएफ कोर्स किस लिए करना है आपको?
तो प्रमोशन टू एससी रेडियो फिटर में हो जाएंगे आप। इसका काम मैं बताऊंगा क्या क्या काम है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है प्रमोशन का। 2 साल के बाद ही आप लोग को एक बीआरएम का टेस्ट होता है, बेसिक रेडियो मैकेनिक का। उसमें आप पास करने के बाद में एएसआई टेक्नीशियन बन जाते हैं फटाक से। टेक्निकल ग्रोथ और फ्यूचर प्रमोशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, तो ये इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोर्स है। और आपको इसमें हेडक्वार्टर में ही रहने की फैसिलिटी मिलती है, आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है, इसमें फैमिली भी लोग रख सकते हैं। प्रमोशन पाथ क्या होता है? सीटीजीडी से जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो हेड कांस्टेबल रेडियो फिटर बनिएगा, उसके बाद में एसआई टेक्नीशियन बनिएगा, एसआई टेक्नीशियन बनिएगा, इंस्पेक्टर टेक्नीशियन बनिएगा, असिस्टेंट कमांडेंट बनिएगा। ठीक है, ये जब प्रमोशन हो जाएगा तब का। ठीक है, यहाँ पर अगर आप एसआई बीआरएम का टेस्ट अगर नहीं पास करते हैं तो आप यहाँ पर हेड कांस्टेबल रेडियो फीटर से यहाँ पर एएसआई रेडियो फीटर बनेंगे, फिर एसआई रेडियो फीटर बनेंगे। ये मैं लिख दिया हूँ, एग्जाम जो बीआरएम पास करने के बाद में टेक्नीशियन में बन जाते हैं। लेकिन अगर नहीं टेक्नीशियन पास करते हैं तो आप रेडियो फीटर ही रहते हैं, बस ये चेंज होते रहेगा, हेड कांस्टेबल और एएसआई एसआई ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, इसका काम क्या है? सबसे पहले काम समझ लो। बैटरी चार्जिंग करना होता है, जनरेटर का ऑपरेटिंग करना होता है, मतलब चालू करना बंद करना। ठीक है, और उसका मेंटेनेंस, कंडक्टिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह होगा आपके यूनिट लेवल पे, चाहे जिसी कहीं पर भी ऑफिस में रहेंगे वहाँ पे ये सब आपको अरेंज कराना पड़ेगा। ठीक है, सीसीटीवी अगर रिपेयर करना हो, लगाना हो, मतलब स्टेप कहीं पर इस्टेब्लिश हो रहा, चाहे उसको कोई कोई भी दिक्कत परेशानी आ गया तो उसको आपको ही देखना है। टेलीफोन टेलीफोन जो होता है उसको आप लोगों को ठीक करना है, उसको मान के चलिए कहीं लगाना है, उसको आप लोगों को ही लगाना है। एक्सचेंज का रिपेयरिंग आप लोगों को करना है, उसको लगाना है, मतलब फिटिंग और मेंटेनेंस आप लोगों को देखना है। रेडियो सेट का रिपेयरिंग करना है, रेडियो सेट का प्रोग्रामिंग होता है वो सब करना है। कंप्यूटर का रिपेयरिंग करना है, कहीं पर लगाना है। ठीक है, उसको फिर मान के चलिए कोई कंप्यूटर नया आया उसको भी लगाना है, वो सारी चीज़ें आप लोग के अंडर में ही है। ठीक है, उसके बाद में वायरिंग रिलेटेड जितने भी वर्क्स हैं सिग्नल सेंटर में वो सब कुछ काम करना है, एक प्रकार से इलेक्ट्रीशियन के जैसा है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन प्लस में प्रोग्रामर सब है। कंक्लूजन क्या निकल के आता है? गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू सीटीजीडी बिगलर माली पेंटर टू बिकम एससी रेडियो फीटर। जय हिंद सर। वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाता है हमारा। ठीक है, और मैं फाइनल एक बार और बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। इस बुक को लेना है अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो। ठीक है, तो आप लोग इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ये बुक नहीं है, ये है, ये पूरा निचोड़ है। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट लड़ेगा और आप एग्ज़ाम को आसानी से पास कर पाओगे। इसमें ए टू जेड चीज़ें हैं, जो जो चीज़ें सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को पूछा जाता है, और इसको मात्र आप 20 दिन के अंदर ही कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए ये सबसे बेस्ट है। अभी तक तो नहीं अवेलेबल है इंटरनेट पे चाहे कहीं पर भी इस टेस्ट के लिए, तो इसको ही लेना, ये इसको लेना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ले लीजिएगा। धन्यवाद।